हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को वराह भगवान ने बांधा था। उसका एक भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। तपस्या करके वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से, मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ तो बीच में मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा तो सुनो ब्रह्मा जी, ना तो मैं बाहर मरूं ना तो मैं भीतर मरूं, ऐसा वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा मस्त। बोले इतना ही नहीं, ऐसा वरदान दो ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ये भी बोल दो। ब्रह्मा जी ने कहा मस्त महाराज, ना तो अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ऐसा भी वरदान। बोले है मस्त। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज ऐसा वरदान दो, ना तो कोई मनुष्य मार पाए ना तो कोई जानवर मार पाए। बोले मस्त। और कुछ बचा रह गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि महाराज वैसे तो मेरे दिमाग में लगभग सब पूरा हो गया, बाकी इतना तो बहुत है, अब आप रहने। हिरण्यकश्यप यहां से वरदान प्राप्त करके चला आया। कयाधु नाम की कन्या के साथ में विवाह किया। पुत्र हुए 5, जिसमें सबसे छोटे जिनका नाम है श्री प्रहलाद। दैत्यों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल खोला गया, और गुरुकुल को खोला तो गुरुकुल में सारे दैत्य बालक पढ़ते हैं, और उस विद्यालय में पढ़ाया जाता है इस पूरे संसार के भगवान हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ही भगवान है। इस बात को पढ़ाने के लिए वहां पर स्पेशल रूप से शुक्राचार्य के पुत्र प्रिंसिपल के रूप में मौजूद षंडा और मृग, ये 2 उनके पुत्र। षंडा मृग के विद्यालय में इन 5 बालकों को भी भेजा गया, और 5 बालक जाकर के पढ़ने लगे। विद्यालय में छुट्टी हुई, और विद्यालय में जब छुट्टी हुई तो 5 के 5 बेटे हिरण्यकश्यप से मिलने के लिए आए। प्रहलाद जी से कुछ ज्यादा ही प्रेम था। प्रहलाद को गोद में उठाया हिरण्यकश्यप ने। अरे बेटा प्रहलाद, ये बताओ विद्यालय में क्या पढ़ा? बोले संसार के मालिक एकमात्र भगवान नारायण। और जैसे ही ये बात सुना, हाँ, जैसे ही सुना, नारायण का नाम सुना तो सुनते ही तलवार निकाल। षंडामृग को बुला लिया। ऐ षंडामृग इधर आओ। खाते मेरा हो, पढ़ाते किसी और का हो। मैंने तुम्हें कहा है बच्चों को शिक्षा देना। हिरण्यकश्यप इस संसार का भगवान है, तुम क्या पढ़ा रहे हो? भगवान नारायण संसार का मालिक है। खबरदार, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, काट डालूं। षंडामृग ने कहा क्षमा करिए हुजूर, मुझे लगता है हमारे विद्यालय में जो शिक्षक लोग हैं ना, उनमें से कोई गुप्तचर है, इसलिए बच्चों को ऐसा सिखा रहा है। आगे से मैं बिल्कुल आपके बच्चों का ध्यान रखूं। विद्यालय शुरू हुआ। विद्यालय में जैसे ही सारे बच्चे गए पढ़ने के लिए, बहुत दिन तक पढ़ा। पढ़ने के बाद में छुट्टी हुई, और छुट्टी जैसे ही हुई तो फिर से बच्चे घर आए। प्रहलाद जी महाराज को बुला करके हिरण्यकश्यप ने पूछा, बताओ तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा? प्रहलाद जी महाराज ने कहा भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। नवधा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आत्म सख्यदास निवेदन। नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भगवान को सबसे पहले उनकी कथा को सुनना चाहिए जितना अधिक से अधिक संभव हो सके। हाँ, अब तो प्रहलाद जी महाराज के मुख से नवधा भक्ति की बात सुनी तो सुनते ही एकदम देह जल गया। तलवार निकाल लिया। षंडामृग, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। षंडामृग ने कहा महाराज मैंने बहुत ध्यान रखा, लेकिन पता नहीं आपके बच्चे कैसे इन सब बातों को सीख रहे हैं। इस बार मैं स्पेशल क्लास इन बच्चों का लूंगा, एक बार और क्षमा करो। षंडामृग इस बार विशेष ध्यान रखने लग गए सारे बच्चों। एक दिन की बात है, बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गए षंडामृग। गुरुजी
तो प्रहलाद जी महाराज से सारे बच्चे लोग एक प्रश्न पूछने लग गए, ये बताओ प्रहलाद जी, जन्म तो तुमने हमारे साथ में ही लिया, खाया खेला कूदा, इस विद्यालय में पढ़ भी एक ही साथ हमारे साथ में रह रहे, लेकिन ये बताओ ये जो तुम्हें विशेष ज्ञान हो गया है ये कहां से हो गया? बोले हमारे गुरुजी नारद जी महाराज। अरे तुमने नारद जी से कब मंत्र दीक्षा ले लिया, कब गुरु दीक्षा ले लिया? बोले आपको नहीं पता है, जब हमारे पिताजी जंगल में गए थे भजन करने के लिए ना, तो हमारी माता को इंद्र ने खींचना शुरू कर दिया कि इसको मार डालेंगे, इसका बेटा राक्षस नहीं होगा। लेकिन उस समय नारद जी आए और आकर के मेरी माँ को बचाए। मैं अपनी माँ के गर्भ में उस समय पल रहा था, तो माँ के गर्भ में पल रहा था नारद जी महाराज। उस समय मेरी माँ गयाधु को बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश देते थे, रोज वेद मंत्रों को पढ़ाते थे, रोज वेदांत पढ़ाते थे, रोज ही उनको अच्छी अच्छी बातों को सिखाया करते थे, और माँ के गर्भ में मैं बैठ करके सुनता रहता था। बोलो राधे राधे। आप भी चाहते हैं कि मेरा बेटा छत्रपति शिवाजी बने, आप भी चाहती हैं माताएं कि मेरा बेटा महाराणा प्रताप की तरह हो, आप भी चाहते हैं कि हमारा पुत्र राष्ट्र भक्त बने, भगवान का भक्त बने। तो घर में जितने हीरो हीरोइन का फोटो लगा के रखे हैं ना, लगा के रखे हैं कि नहीं लगा के रखे हैं? हीरो हीरोइन का फोटो ये सब हटा दीजिए। हाँ, माताएं गर्भवती होने के बाद में तो केवल और केवल भगवान की कथा, अच्छे अच्छे देशभक्तों की कथा, वीरों की कथा। तो आगे चल करके आपकी बेटी भी होगी तो झांसी की रानी बन करके आएगी, और सोचोगे कि नाचने वाली को देख करके हम बच्चे को जन्म दे तो आगे चल करके वो कमरी मटकाए, रील बनाए। ध्यान दें, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं मैं अपनी मां के गर्भ में ही इन सारी बातों को सीख लिया। अभिमन्यु अपने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सीख लिए थे। हमारे यहाँ बालकों को मां के गर्भ में ही बहुत सारी शिक्षा मिल जाती है। बाहर आने के बाद में तो आपके अच्छे अच्छे बुरे बुरे संस्कार जो भी हैं उसको सबको सीखते ही सीखते हैं, लेकिन मां के गर्भ में भी बच्चे सीखते हैं। इसलिए गर्भवती माताओं को कहा जाता है ज्यादा मिर्च नहीं खाइए, ज्यादा तेल चीजें ज्यादा 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 ऐसी वैसी चीजें नहीं खाइए। अब बाकी आगे आपकी इच्छा, नचनिया पैदा करना है कि कोई राष्ट्रभक्त पैदा करना, वो आपकी। भक्त प्रहलाद ने कहा मैं अपनी मां के गर्भ में ही सब सीख गया था। हाँ, और अभी ये सब वार्ताएं चल ही रही थी, इतने में गुरुजी आए, और गुरुजी ने छुप करके देखा, तो छुप करके देखते ही उन्होंने सारी बातें सुनी। भागे भागे यहां से पहुंचे हिरण्यकश्यप के, महाराज क्षमा करो, मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकता, मैं तो सोच रहा था इसको कोई और पढ़ा रहा है, लेकिन ये तो पढ़ा ही आया, इसको मैं क्या पढ़ाऊंगा। और सारी घटना को कह सुनाया। तो फिर तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ, छोड़ूंगा नहीं चाहे जो भी हो जाए। और तुरंत ही प्रहलाद जी को बुला करके, बेटा तू हिरण्यकश्यप को भगवान मानता है कि नहीं? बोला बिल्कुल नहीं, भगवान यदि कोई संसार में है तो केवल और केवल भगवान नारायण। तो क्या तेरा भगवान इस खंभ में भी है? क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को आदेश दिया, इस बच्चे को तुरंत ही इस खंभे में बांध दो। और खंभे में बांधने के बाद में फिर पूछा, बता तेरा भगवान इस खंभे में है कि नहीं? प्रहलाद जी महाराज ने अटल विश्वास के साथ में कहा, इस खंभे में भी मेरा भगवान है।
और फिर तो तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जो ही प्रहार करने का प्रयास किया, खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट ले लिए। ओ नरसिंह भगवान की देखते ही देखते नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को, पकड़ करके और मारने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप हंसने लग गया। ना तो मैं बाहर मर सकता हूं, ना भीतर मर सकता हूं, ना ऊपर मर सकता हूं, ना नीचे मर सकता हूं, ना तो 6 महीने उधर, ना तो 6 महीने उधर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना पशु से। भगवान नरसिंह ने सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। बता ये इस समय दिन है अथवा रात है? देखा तो सायंकाल का समय है, ना दिन है ना रात, ना तो बाहर है ना ही भीतर है। बीच चौखट के ऊपर में भगवान लेकर के हिरण्यकश्यप को बैठे, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है। अपने जांघ के ऊपर में भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके रखा। ना तो मनुष्य है और ना तो जीव है। भगवान आधा मनुष्य बने हुए हैं, आधा पशु बने हुए हैं। नाखूनों को दिखाया, बता ये गोली है, बंदूक है, भाला है, बच्चा है, अस्त्र है, शस्त्र है, इसको क्या कहोगे? और हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरे सारे वरदान झूठे हो गए हैं। क्रोध में आकर के भगवान ने अपने नाखूनों को उसके पेट में बीच में डाला, बीच में डाल करके विलीन करते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया है और भक्त प्रहलाद की रक्षा कर ली है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्तों की रक्षा, भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते ही करते हैं। और इसीलिए तो भक्त लोग हमेशा कहते हैं, ठाकुर जी आपने राक्षसों को भी उद्धार कर दिया। हाँ, तो हमें पार करने में क्या जा रहा? हाँ, भक्त लोग हमेशा यही कहते हैं, जहां विराजे